हेलो फ्रेंड, दिस साइड एडवोकेट शुभम। दोस्तों, हाल ही में 2024 के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रिट्रीट किया कि अगर कोई वाइफ एडल्ट्री कमिट करती है तो ना तो वह अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और ना ही लिटिगेशन एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है दोस्तों स्पाउस, जिसका मतलब होता है जीवन साथी, लीगली वेडेड पार्टनर। एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी और एक महिला के लिए उसका पति, वह आपस में एक दूसरे के स्पाउस कहलाते हैं। दूसरा शब्द है दोस्तों अडल्ट्रस रिलेशनशिप्स। ये होते हैं अनैतिक शारीरिक संबंध जो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बनाए जाते हैं और वह दूसरा व्यक्ति उसका स्पाउस नहीं होता। इट इज ए वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय वन पर्सन विद अनदर पर्सन अदर देन हिज स्पाउस। इसे हम कहते हैं दोस्तों अडल्ट्रस रिलेशनशिप्स। पहले दोस्तों यह क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हुआ करते थे, परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जोसेफ शाइन की जजमेंट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आज एट प्रेजेंट ये एक सिविल रॉन्ग है। मैट्रिमोनियल केसेस में आप इसका डिफेंस एज ए डिवोर्स और इन मेंटेनेंस केसेस, इन डीवी एक्ट केसेस आप इनका उठा सकते हो। दोस्तों, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा से इस पोजीशन को रिट्रीट किया जो पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस पोजीशन को क्लैरिफाइड कर रखा था कि अगर एक लेडी अडल्ट्री कमिट करती है तो ऐसे में वह अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। परंतु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट में उठा हुआ ये था कि अडल्ट्री को कोर्ट में प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि अडल्ट्री जो होती है वह बंद दरवाजों के पीछे होती है। ऐसा कहना था ऑनरेबल हाई कोर्ट का। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में उनको हम प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के एविडेंसेस के स्तर पर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारे कोर्ट हैं वह एविडेंसेस के बेसिस पर चलते हैं और विदाउट एविडेंसेस जो हम सबमिशंस मेड करते हैं ओरल, उनकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। और जो लॉ हैं वो इस तरीके से लेजिस्लेशन द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर कि ये 99 आउट ऑफ 100 ये लड़की को फेवर करते हैं और एक आधी जजमेंट, एक आधा लॉ बड़ी मुश्किल से ऐसा निकल कर आता है जो कहीं लड़के को फेवर कर सके। तो दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया की पोस्ट को एडमिट किया और उसके बिना पर माना कि वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी है और उसे मेंटेनेंस देने से मना किया। अब दोस्तों, अगर हम इस जजमेंट को देखें और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के लॉ को इस पर एप्लीकेबल करें तो एज पर डैट सर, जो एविडेंसेस हैं, आपकी सोशल मीडिया चैट्स हैं या फर्स्ट फेसबुक पोस्ट हैं या कोई भी अनदर ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जहां पर कोई चैट हुई हो, कोई पोस्ट हुई हो या आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है या फोटोग्राफ आपके फ़ोन में है, तो उसके स्तर पर आप अडल्ट्री को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। जो रीज़न ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया कि क्यों एक महिला अडल्ट्री कमिट करने के बाद अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, वह ये था कि सर जो रिलेशंस होते हैं पति पत्नी के बीच में ये पायस होते हैं। सेंसिटी ऑफ मैरिज को ब्रेक डाउन करती है वह वुमन जब वह अडल्ट्री को कमिट करती है। ये रिश्ते कमिटमेंट, लॉयल्टी, फेथफुलनेस पर टिके हुए होते हैं। तो ऐसे में जब अडल्ट्री कमिट होती है तो ना वह मेंटेनेंस को सीक कर सकती है और ना ही लिटिगेशन एक्सपेंसेस को सीक कर सकती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सूचना आप सबको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।